नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा सिप्रत का कोरियर फ्रेंचाइजी कैसे लॉगिन करते हैं, कैसे केवाईसी करते हैं और कैसे उसमें सीओडी ऑर्डर लगता है, कैसे प्रीपेड ऑर्डर लगता है। इन सब के बारे में बताऊंगा। मैं शुरू से अंत तक जो भी क्वेरीज हैं सारी सॉल्व करूंगा। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा, हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर और दोस्तों के लिए। नमस्कार दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सर हमें गूगल में जाना है। गूगल में आपको SHIPRATH सिप्रत.com लिखना है और एंटर करना है। ये आपका सिप्रत.com खुलेगा। इसको आपको ओपन करना है। सर यहाँ पर देखिए होम है, प्रोडक्ट्स है, फीचर्स है, पार्टनर्स है, ट्रैक ऑर्डर्स है, कॉन्टैक्ट है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। आपको देखिए यहाँ कस्टमर है, फ्रेंचाइजी। आपको कहाँ पर जाना है सर? फ्रेंचाइजी को फ्रेंचाइजी साइन करना है। फ्रेंचाइजी साइन इन करने के लिए हमारी तरफ से आपको आईडी और पासवर्ड मिलता है। वो यहाँ पर आपको अपना रजिस्टर्ड ईमेल डालना होता है। लेकिन अगर आप फ्रेंचाइजी पार्टनर नहीं है तो आप इसको लॉगिन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर एक रिक्वेस्ट फ्रेंचाइजी दिया हुआ है। इस रिक्वेस्ट फॉर्म को आपको भरना है, ठीक है। और हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। जैसे मेरा नाम सुरेश है, सुरेश भर दिया। मेरा मोबाइल नंबर है 10 डिजिट का मोबाइल नंबर लिखना होता है। यहाँ पर ईमेल आईडी है मेरा, suresh124@। यहाँ पर मैं एक दूसरा ईमेल डालता हूँ, clipcourier@gmail डाल देता हूँ। और मेरा राज्य है उत्तर प्रदेश, ठीक है। पता मैं डाल देता हूँ, मेरा जो भी एड्रेस है हाउस नंबर 125 न्यू अशोक नगर और सिटी यूपी दिल्ली और दिल्ली और यहाँ पर 110095 हमने पिन कोड डाल दिया। इसको सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद सक्सेसफुल हो जाए। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि ये आपकी फ्रेंचाइजी रिक्वेस्ट रिसीव हो गई है। इसके बाद फिर हमारी टीम क्या करेगी? आपको कनेक्ट करेगी, ठीक है। और जैसे ही आपको ईमेल भेजेंगे तो आपका जो ईमेल आईडी है इसको आप यहाँ से रिफ्रेश करिए, ठीक है। यहाँ पे रिफ्रेश करिए, ठीक है। एक इनकी तरफ से वेलकम ईमेल भी आता है, मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। ये आपका सक्सेसफुली हो गया। इसको आप बंद कर दीजिए। तो ये सिप्रत यहाँ पर आपको फ्रेंचाइजी रिक्वेस्ट के बारे में बता दिया है। जैसे आपको भरना है, ये फॉर्म आपको यहाँ से भर देना है, ठीक है। फॉर्म भरने के बाद जो सिप्रत की कॉल सेंटर है वो आपको कनेक्ट करेगा। सेल्स पर्सन कनेक्ट करेंगे, आपको सारी चीज़ें बताएंगे, आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, जो भी आप जानना चाहते हैं वो सारी चीज़ें बताएंगे, ठीक है। इसके बाद आपको अभी थोड़ा सा इसमें टाइम लग रहा है, आपको नोटिफिकेशन ईमेल भी आता है अगर आपने अपना ईमेल आईडी सही डाला है। ये भी मैं लास्ट में दिखा दूंगा आपको, ठीक है। कंपनी की रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से आपको मिलता है, ठीक है। अभी से शुरू करते हैं फ्रेंचाइजी। ये तो रिक्वेस्ट के लिए हो गया। आगे चलते हैं हम। अगर इनको कांटेक्ट करना है तो सर इनको आप ईमेल भी कर सकते हैं। ये कंपनी का रजिस्टर्ड ईमेल आईडी भी है, ये रहा help@siprot.com पे आप मेल भी कर सकते हैं। और या इनको कनेक्ट करना चाहते हैं तो इनको व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, कॉल करके कनेक्ट कर सकते हैं। ऑफिस टाइमिंग 9 to 6 होता है, बट व्हाट्सएप पे आप रिप्लाई कर सकते हैं, आपको सारा रिप्लाई मिलेगा। ये तो हो गया कनेक्ट। अब आपने अगर फ्रेंचाइजी ले ली, लेने से पहले की बातचीत थी। अब आपने फ्रेंचाइजी अगर मान लिया आपके एरिया में फ्रेंचाइजी अप्रूव हो गई, आपको मिल गया, सारी चीज़ें वाजिब हैं, आपका एरिया वेरिफिकेशन हो गया, केवाईसी वेरिफिकेशन हो गया, एवरीथिंग इज कम्प्लीटेड। और आप काम आपके लिए, आपके पास कोई शॉप है, कोई आप शॉपकीपर हैं, कोई बिजनेस ऑनर हैं, या आपके पास कोई दुकान है, या आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उन सब के लिए सिप्रत की फ्रेंचाइजी बहुत ही यूजफुल है। ये मतलब इसको करके आप मतलब अच्छे खासे अर्निंग कर सकते हैं, ये आप मानिए, ठीक है। ये भारत के किसी भी कोने में किया जा सकता है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप पर्टिकुलर एक एरिया में काम कर सकते हैं। ये हमारा पूरे भारत में नेटवर्क इसका है सिप्रत का, और कहीं पर भी आप फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, ठीक है। अब जिन भाइयों ने फ्रेंचाइजी ले ली है उनकी लॉगिन के लिए हमें क्या है, यहाँ पर हमको साइन इन करना पड़ेगा। जैसे जैसे अगर ये अकाउंट है, मैं एक्चुअली टेस्ट अकाउंट है, बट मैं जैसे मैंने फ्रेंचाइजी ले ली है तो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा।
ठीक है, हमारे पास आईडी पासवर्ड इसका है, तो खुल गया वैसे, ठीक है, अभी नहीं खुलेगा। आपका जैसे मेरा ईमेल आईडी है, ठीक है, मैंने फ्रेंचाइजी ली और साइन इन करना है। साइन इन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको रजिस्टर, जैसे मान लिया मैं क्लिक कुरियर मेरा रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है। अब पासवर्ड तो कंपनी हमको जब फ्रेंचाइजी मिलने के बाद लॉगिन कैसे करना है, कंपनी आपको अपना रजिस्टर्ड ईमेल डालना है। अब पासवर्ड तो आपको पता नहीं है, तो यहाँ करेंगे हैव ट्रबल इन साइन इन, यहाँ क्लिक करेंगे, क्या हुआ, एक ईमेल आपको चला गया आपकी ईमेल आईडी पे। आप यहाँ पर जाएंगे, ये देखिए फॉरगेट पासवर्ड का ये ओटीपी आया। आप इस ओटीपी को यहाँ पे डाल देंगे, कंफर्म करेंगे, ओटीपी मैच हो गया, आपका नया पासवर्ड बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका मतलब ये अकाउंट बन जाएगा। अभी मैं आपको वापस दिखाता हूँ, फिर से बताता हूँ। साइन इन में जाना है आपको और यहाँ पर आपको अपना रजिस्टर्ड ईमेल डालना है और पासवर्ड तो पता नहीं होगा आपको। फ्रेंचाइजी मिलने के बाद आपको कंफर्मेशन आता है, ठीक है, आपके पास। लेकिन कैसे लॉगिन करेंगे, आपको सिप्रत पे जाना है और आपका रजिस्टर्ड ईमेल डालना है, ठीक है, और यहाँ पर आपने हैव ट्रबल इन साइन में करना है। एक ईमेल पे ओटिफिकेशन जाएगा, ओटीपी जाएगा, ये ओटीपी है, इसको यहाँ पर आपने डाल दिया तो आपका अकाउंट चालू हो गया। किस तरह से लॉगिन होगा वो मैं दिखाता हूँ आपको। फ्रेंचाइजी साइन इन, मैं एक्चुअली ठीक है, और ये मैंने साइन किया तो ये एक अकाउंट खुल गया। ये आपका फ्रेंचाइजी अकाउंट खुल गया, ठीक है, ये रहा, ये संदीप परमार के नाम से है और फ्रेंचाइजी अकाउंट है, ये रहा, ठीक है। यहाँ पर आप ऑर्डर्स हैं तो ऑर्डर्स में जाएंगे, ऑर्डर्स दिखेंगे हैं। इस तरह से आपका मतलब पूरा ही हो गया। हम आप कैसे करते हैं बताते हैं आपको। देखिए, आपका पहले तो ये हो गया, आपका लॉगिन हो गया। लॉगिन करने के बाद सबसे पहला काम करना होता है हमें केवाईसी, कस्टमर केवाईसी। जैसे देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। जैसे आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है, यहाँ पर आधार का फ्रंट डालना है, आधार का बैक डालना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको पैन कार्ड डालना है, पैन का फ्रंट और पैन का बैक डालना है, ठीक है। इस तरह से अगर आपका जीएसटी नंबर है तो जीएसटी नंबर डालना है, अपलोड करना है। इस तरह से आपका मतलब ये रहेगा। उसके बाद सर आपको माई अकाउंट्स में जाना है, आपको पैसा किस में ट्रांजैक्शन होगा। देखिए प्रोफाइल हो गया, यहाँ पे आपका ये हो गया बैंक डिटेल, आपको यहाँ पर बैंक डिटेल डालनी है, आपका नाम डालना है, आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है, आपको अपना एफएससी कोड डालना है, यहाँ पर आपको कैंसिल चेक अपलोड करना है। ये सारी चीज़ें आपको करना है, ठीक है। आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन है आपको। तो सबसे पहला काम आपको अपना लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको केवाईसी करना है, केवाईसी डॉक्यूमेंट सारे अपलोड करने हैं, ठीक है। बैंक डिटेल्स, केवाईसी सारी चीज़ें अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद फिर आपको यहाँ पर रिचार्ज में जाना है, रिचार्ज में जाना है। यहाँ पर आपको 1000 रुपये का रिचार्ज करना है, ठीक है। कंटिन्यू टू पेमेंट, आप रिचार्ज क्लिक करेंगे, ठीक है। आपको जिस भी वे से पेमेंट करना चाहते हैं आप पेमेंट करेंगे, ठीक है, जो भी आप करना चाहते हैं, यूपीआई से, फ़ोन पे, ठीक है। इसके बाद आपका अभी मैं इसको यहाँ से रिचार्ज कर दिया। जैसे आप 1000 रुपये का रिचार्ज करेंगे आपका अकाउंट ये एक्टिव मोड में आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें काम कैसे करना है वो भी पूरा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है सर। इसमें क्या होता है सर, देखिए अकाउंट आपका पहले लॉगिन हो गया, लॉगिन के बाद आपका केवाईसी हो गया, केवाईसी के बाद आपने रिचार्ज कर दिया, तो आपका जो फ्रेंचाइजी अकाउंट है सिप्रत का वो आपका एक्टिव हो गया काम करने के लिए। अब सर आपको यहाँ पर क्या होगा, आपको यहाँ पर कंपनी क्या क्या देती है वो सब चीज़ें, कंपनी आपको आपके ऑफिस के बाहर का बैनर देगा, विजिटिंग कार्ड देगा, आपको एक अकाउंट मैनेजर देगा और आपको इसके साथ में आपका प्रमोशन मटेरियल देगा। इसके साथ में आपको ऑनलाइन प्रमोशन भी करेगा, ऑफलाइन प्रमोशन भी करेगा। मतलब कुल मिला के ये मानिए आपको अपने ऑफिस में, शॉप में बैठना है, अपने आसपास के लोगों से कम्युनिकेट करना है, हाय हेलो करना है, मिलना है, अपना विजिटिंग कार्ड देना है। बाकी सिप्रत जहां आपको बोलेगी जिस कस्टमर से मीटिंग के लिए वहां भी जा सकते हैं आप। तो इस तरह से आपके आसपास हॉस्पिटल, स्कूल, बैंक, जो भी चीज़ें हैं वहां से भी आपको बहुत सारे बिजनेस जनरेट होंगे, ठीक है। इसमें केवल आपको क्या करना है, कस्टमर आपके पास आएगा, ठीक है, आपको पैकेट देगा, आप पैकेट को उसको कस्टमर को एक पर्ची मिलेगी सिप्रत की तरफ से, उस स्लिप को भर के दे देना है, कस्टमर चला जाएगा। कोई 10 ऑर्डर लाएगा, कोई 20 ऑर्डर लाएगा, कोई 5 ऑर्डर लाएगा, वो सारे ऑर्डर्स आपको कलेक्ट करके अपने पास रख लेना है और उसको उससे कैश, पेटीएम, फोन पे जो भी देता है वो उससे पैसे कलेक्ट कर लेना है आपको, ठीक है। जैसे कि आपका मान लिया कोई कस्टमर आया और 1000 रुपये के ऑर्डर उसने बुक कराए,
तो उस ऑर्डर में से आपको 35% का कमीशन मिलता है, 35%, ठीक है। और यहाँ पर अभी पूरा करके दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। 35%, मान लिया 1000 रुपये का कोई कस्टमर आया, 1000 रुपये बिल हुआ शिपिंग कॉस्ट, तो 1000 रुपये आप उससे ले लें, चला जाएगा। आपके अकाउंट से केवल 650 रुपये, जो ये अकाउंट है यहाँ से आपके 650 रुपये कट जाएंगे, जैसे 800 रुपये 650 रुपये कट जाएंगे, आपके 1000 रुपये का ऑर्डर लग जाएंगे। आपका कमीशन आपके पास इमीडिएटली मिल जाएगा, कैश कमीशन होता है, क्योंकि कस्टमर तुरंत आता है, तो इसमें वेट करने की जरूरत नहीं है। जो COD वाला पेमेंट है वो हमारा आपके बैंक अकाउंट में आता है, जो COD मैनेजमेंट वाला होता है, वो अभी दिखाऊँ कैसे होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कमीशंस मॉडल्स कैसे काम करता है, ठीक है। इसमें सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको आगे, ठीक है। ये देखिए आपका सबसे पहले ऑर्डर्स, ठीक है। ऑर्डर्स होता है जैसे कि आपके पास क्रिएट ऑर्डर है। क्रिएट ऑर्डर में क्या करना होता है, यहाँ पर आपको मान लिया मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये सर क्या है, देखिए फिर से बताता हूँ, थोड़ा सा इजी करता हूँ आपको। सर देखिए, इनको नहीं अभी मत देखिए, आप समझिए केवल कि आपको क्रिएट, कस्टमर आ गया, आपको ऑर्डर देके चला गया, आपको क्रिएट ऑर्डर करना है। यहाँ पर रिसीवर, बायर एट डिटेल्स, मतलब हु टू द ऑर्डर बीइंग डिलीवर, किसको ऑर्डर रिसीव होना है, बायर, जिसको रिसीव होना है उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ये आपको एंट्री करनी है, ठीक है। इसका नाम डाल दिया, इसका ईमेल आईडी डाल दिया, जिसको रिसीव होना है। अगर ईमेल आईडी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपना डाल दीजिए, ठीक है, या देने वाले का डाल दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए ब्लैंक, ठीक है। यहाँ पर जैसे एड्रेस है, एड्रेस आपने डाल दिया, ठीक है। एड्रेस में क्या है सर, देखिए ये हाउस नंबर अशोक नगर, मतलब दिल्ली ऑर्डर जाना है मान लिया, ठीक है, तो इसका एड्रेस डाल दिया। जैसे एड्रेस में मकान नंबर जरूरी है, अगर मान लिया मकान नंबर नहीं है और दिल्ली का पिन कोड है 95 में ऑर्डर जाना है, यहाँ पर डाल दिया। तो आप क्या करें, इसके लास्ट में यहाँ पर 95 पिन कोड डाल दें, मतलब ऐसा मानना है कि सारे एड्रेस में मकान नंबर होता ही है, अगर नहीं है तो आप लास्ट में पिन कोड डाल दें, तब भी आपका ऑर्डर बुक है। अगर आप इसमें कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं रहेगी तो ऑर्डर बुक नहीं होगा आपका, ठीक है सर। आगे चलते हैं सर, यहाँ पे जिस पिन कोड पे जाना है उस पिन कोड पे जैसे कोई भी पिन कोड डालेंगे उस हिसाब से अपने आप ही सिटी और स्टेट आ जाएगा। जैसे मैं करता, मैं इसको दिल्ली के लिए मान लेता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट करा। अब सर देखिए यहाँ पर आपके वेयर हाउस बने हुए पहले से बहुत सारे, पहले आपका नया अकाउंट होगा तो आपका ऐसा है, कोई भी वेयर हाउस नहीं दिखेगा, तो यहाँ पर आप क्रिएट वेयर हाउस करिए, ठीक है। देखिए क्रिएट वेयर में मतलब आपका नाम, जो फ्रेंचाइजी पार्टनर है, जैसे मैं फ्रेंचाइजी पार्टनर हूँ सुनील रैना, सुनील रैना, और हमारा जो स्टेट है यू उत्तर प्रदेश डाल दिया। सिटी हमारा टाइप करते जाइए, अपने आप आ जाएगा, गौतम बुद्ध नगर। पिन कोड क्या है 201306, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें अपने पिकअप पॉइंट का एड्रेस डालना है, तो मान लेते हैं हम कोई पिकअप पॉइंट का एड्रेस डाल देते हैं अपना, मैं कोई भी एड्रेस डाल देता हूँ जहाँ से ये सर एक पहले आपने डाला था बायर, मतलब जिसको माल रिसीव होना है, ये हो गया जहाँ से माल उठना है, मतलब फ्रेंचाइजी का एड्रेस, मतलब आपका एड्रेस, ठीक है। तो सुनील रैना क्या है, फ्रेंचाइजी है, इनका हाउस घर से कर रहे हैं तो हाउस नंबर, शॉप नंबर जो भी रहेगा आपका, जैसे शॉप से करते हैं शॉप नंबर 7, सेक्टर 10 नोएडा, ठीक है, ये डाल दिया। और मेरा नाम है सुनील राणा, gmail.com। मोबाइल नंबर सुनील रैना का लिख देते हैं, मतलब मैं अपना मोबाइल नंबर लिख देता हूँ, जो डिलीवरी बॉय आएगा इसमें फ़ोन करेगा इस नंबर पे, तो नंबर बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, और नंबर में हमेशा 10 नंबर होने चाहिए, ना तो 0 लगाना है ना तो 91 में लगाना है, 10 नंबर डाल दिए। क्रिएट वेयर हाउस, तो आपका ये शॉप नंबर 7 या ऐसा है, तो हम इसको ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद हमने नेक्स्ट किया, नेक्स्ट के बाद ये ऑर्डर अपने आप आ जाएगा, इसको छेड़ना नहीं है, डेट आ जाएगी अपने आप, इसको छेड़ना नहीं है। अब मान लिया उसका क्या है, बुक, कोई बुक दे गया, या बहुत सारे लोग
शूज़ दे गए, जो भी आइटम मान लिया बुक दे गया, कोई बुक का नाम लिख दिया, ठीक है, या मान लिया क्लॉथ है, जो भी आइटम है वो लिख देना है आपको। अब वो क्लॉथ का वैल्यू कितना है, 500 रुपये है। कितना क्लॉथ है, एक टी शर्ट है मान लिया, ठीक है, ये रहा, तो हाँ टी शर्ट लिख दीजिए, टी शर्ट लिख दिया, 500 रुपये का एक। अब देखिए डॉक्यूमेंट होगा, अगर कोई डॉक्यूमेंट देता है डॉक्यूमेंट लिख दीजिए, पार्सल है तो पार्सल, टी शर्ट पार्सल होगा तो पार्सल करिए। प्रीपेड है सीओडी, दोनों चीज़ें कर सकते हैं, पहले हम प्रीपेड करेंगे फिर सीओडी बताएंगे। तो इसके लिए सर प्रीपेड कर दिया, मतलब आपको मतलब कस्टमर जब हमारा डिलीवरी बॉय जाएगा सिपरत का देने, तो कोई भी पैसा नहीं लेगा, उसको पैकेट दे देगा, उसे रिसीविंग करवा लेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर डेड वेट डालना है। वेट का मतलब पैकेट का जितना वेट है। मान लिया आपका पैकेट का वेट है 200 ग्राम, मशीन से तौलना है, एक मशीन रखनी है, वेट मशीन। वेट मशीन की जो कैपेसिटी होगी वो लगभग मतलब 50 किलो की वेबसाइट वेट मशीन होगी, 30 से 50 किलो कैपेसिटी जो मेजर कर पाए, ठीक है, उसको रखना है। तो वजन कर लिया आपने, एक पैकेट है 200 ग्राम। इसमें देखिए हाइट, विड्थ, लेंथ। तो सर लेंथ सबसे बड़ी होती है, तो मान लिया लेंथ मान लिया 15 है, विड्थ उसके बाद होती है तो 10, और हाइट सबसे कम होती है वो। ऐसा नहीं करना है सर कि हाइट को 10 डाल दिया, विड्थ को ठीक है और लेंथ को 5 डाल दिया, नहीं सर, जो जैसा होता है स्टैंडर्ड जो मैथमेटिक्स है वही काम करेगा, ठीक है। पहले लंबाई जो सबसे ज़्यादा है उसको लंबाई मान लीजिए, दूसरे नंबर पे उसको विड्थ, तीसरे नंबर पे हाइट। तो इस सीक्वेंस में लिखना है, ठीक है। अगर इस सीक्वेंस में लिखेंगे तो ऑर्डर आपका एरर आएगा, ठीक है। वेट को किलोग्राम में डालना है सर, ऐसा नहीं कि 200 ग्राम का पैकेट है तो 200 डाल दिया तो 200 किलो ले लेगा, रेट ज़्यादा लग जाएगा, आपका पैसा बहुत ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। तो आपको 0.200 ग्राम में लिखना है इसको, मतलब केजी में एंट्री होगी, ठीक है सर। आगे चलते हैं, देखिए सर ऑर्डर क्रिएट हो गया, ये देखिए अभी हमने 15 नवंबर को ये ऑर्डर क्रिएट किया, ठीक है, अभी भी क्रिएट किया, ठीक है। नीचे देखिए 15 नवंबर आ रहा है, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद नीचे चीजें छोड़ दीजिए, ये देखिए ये ऑर्डर एक लगा दिया आपने, ठीक है। अब ये देखो प्रीपेड लिख के आ रहा है, और अगर मान लीजिए एक ही एड्रेस से बहुत सारे ऑर्डर हैं तो बार बार बनाने की जरूरत नहीं ऑर्डर। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, देखिए क्लोन शिप ऑर्डर, ऑर्डर को एक क्लिक करिए, फट से आपका दूसरा ऑर्डर भी बन गया। अब कुछ टाइप नहीं करनी, सब कुछ सेम एड्रेस पे जाना है, तो सेम पिकअप, सेम डिलीवरी, सेम डुप्लीकेट ऑर्डर बन गया। अब देखिए ये आपका प्रीपेड ऑर्डर था, तो एक मैं सीओडी ऑर्डर कर देता हूँ। देखिए इसको एडिट करिए, यहाँ से फिर से दिखाता हूँ आपको मैं। ऑर्डर में जाइए, ये देखिए यहाँ एडिट बटन है, यहाँ क्लोन ऑर्डर है, यहाँ कैंसिल। अगर इसको डिलीट करना चाहते हैं कैंसिल गायब हो जाएगा, यहाँ से गायब नहीं करना है हमको, एडिट करना है। नेक्स्ट करिए, सब कुछ वही रहेगा, कुछ नहीं करना है, सब कुछ सेम है, ये रहा। अब आपको यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ लिखा है प्रीपेड पेमेंट टर्म, सीओडी करना है। सामान का वैल्यू कितना था, 500 रुपये का था। अगर मान लिया कस्टमर बोलता है नहीं हमको 500 रुपये लेने हैं तो 500 रुपये डाल दीजिए, वो बोलता नहीं हमने 200 एडवांस ले लिया, 300 बचा है तो अब 300 जाए, जितना लेना है उतना डाल दीजिए। मान लिया हमने 500 रुपये लेने हैं तो 500 रुपये डाल दीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट में जाइए, नेक्स्ट में वही रहेगा, कुछ नहीं, ऐड कर दीजिए, सेम, कुछ नहीं करना। स्पीड देखिए यहाँ पे चेंज हो गया, सीओडी हो गया, ये देखिए सीओडी भी हो गया, प्रीपेड दोनों ऑर्डर हो गए, ठीक है। अब देखिए हम इसको अगर शिप नाउ करते हैं, शिप नाउ करते हैं, तो इसमें मल्टीपल कोरियर पार्टनर्स हैं, किसी से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सारी कंपनियां आपके आएंगी उससे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक रिकमेंडेड आ रहा है या लो टू हाई आ रहा है, यहाँ पे आप लो टू हाई का फिल्टर लगा लीजिए, ठीक है। जैसे कि आपको जो भी सर्विसेज अच्छी लगती हैं, उन जिनका प्राइस अच्छा लगता है उससे कर सकते हैं, लो टू हाई हो गया, ठीक है। अब इसे मान लिया हमें ये एसआर में नहीं सही है, तो हमने इसको क्या किया, बुक नाउ कर दिया, तो ये ऑर्डर आपका प्रोसेस हो गया। देखिए ये सर ऑर्डर देखिए, पहले हमने जो प्रीपेड वाला ऑर्डर था वो यहाँ पर आ गया, देखिए आज की 15 डेट का ऑर्डर है। पहले कहाँ पे था, ऑर्डर सेक्शन में था, ठीक है, देखिए ऑर्डर में था। अब यहाँ पे 15 तारीख के 2 ऑर्डर थे, एक गायब हो गया, एक कहाँ पर आ गया, ऑर्डर जब शिप कर देंगे तो फिर वो कहाँ पर आएगा, शिपमेंट में, ऑल शिपमेंट में आ जाएगा आपका। तो ये देखिए ऑर्डर है, इसका ट्रैकिंग आईडी भी जनरेट हो गया, इसको ट्रैक भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर इसका लेवल निकालना है, देखिए लेवल प्रिंट लेवल है, ये ऑप्शन है, ये प्रिंट लेवल कर सकते हैं आप, इसको निकाल लीजिए, एक बॉक्स के ऊपर चिपका दीजिए, और एक आप जो बंदा आएगा रिसीविंग करने के लिए उससे रिसीविंग करवा लीजिए, जो कि आपके रिकॉर्ड में रहेगा, ठीक है। ये हो गया। अभी हम बात करते हैं आगे। अब देखिए ऑर्डर को ट्रैक करना है, ऑर्डर पहुंचा कहाँ, यहाँ क्लिक करिए, ठीक। ये देखिए आपका स्थिति दिख रहा है, जैसे अभी हमने अभी बुक किया, यहाँ पर पिकअप पॉइंट में तो ट्रैकिंग भी पता चलता रहेगा। अगर मान लिया आपके कस्टमर को है तो कस्टमर को इसी लिंक को कॉपी करके आप शेयर भी कर सकते हैं, और अगर इसको नहीं करना चाहते तो दूसरा भी ऑप्शन है, देखिए बताता हूँ आपको कैसे है। ये आपका AWB नंबर यहाँ से कॉपी कर लीजिए, ठीक है,
ये भेज दीजिए और कस्टमर को सिप्रत ट्रैकिंग गूगल पे डालेंगे, सिप्रत ट्रैकिंग ऑर्डर ट्रैकिंग करेंगे और यहाँ पे ऑर्डर नंबर डाल दीजिए। ये देखिए आपका ट्रैक दिखेगा, तो कस्टमर को उसके व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, ठीक है, तो ट्रैक भी कर पाएगा। ठीक है, अब आपको इसका लेबल निकालना है, लेबल निकालना मैंने बता दिया। अब क्या है कि इस ऑर्डर को कैंसिल करना है, तो यहाँ से कैंसिल बटन दबा देंगे, कैंसिल भी हो जाएगा। अभी आगे देखते हैं, कैंसिल करेंगे बाद में हम, ठीक है। अभी फिर वापस जाते हैं ऑर्डर में। अभी देखिए एक ही प्री COD वाला भी है, इसको भी शिप नाउ करते हैं। इसको हमने किसी और से कर दिया, मान लिया हमने अमेजोन से कर दिया। ये देखिए ऑर्डर्स हैं और ये आपका शिप नाउ करते हैं। ये आपका मान लिया किसी और कंपनी से कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए 15 तारीख के 2 ऑर्डर बुक हो गए। इनका लेबल निकाल लीजिए, चिपका दीजिए बॉक्स के ऊपर, एक रिसीविंग कॉपी आप रिसीव करवा लीजिए बंदे से, ठीक है। ये हो गया। अब देखते हैं कि कितना पैसा खर्च हुआ, क्या वो भी लिख के आ रहा है। जैसे 109 रुपये लगा, 47 रुपये का। जितना भी पैसा शो करता है उतने आपके अकाउंट से कटेगा, आपका जो वॉलेट है ना यहाँ से कटेगा, ठीक है। और आपको ये देखिए बिलिंग में जाते हैं, शिपिंग चार्जेस। आज देखिए अभी 15 तारीख है, नीचे देखिए 15 तारीख आ रही है कैलेंडर में, ठीक है। तो आपका 2 ऑर्डर बुक हुआ, एक ऑर्डर ये बुक हुआ, दूसरा ऑर्डर ये बुक हुआ, ठीक है। 2 ऑर्डर्स बुक हुए, एक में 47 रुपये कटा, एक में 100, ये दिख जाएगा आपको। यहाँ पे पासबुक में आपको पूरा हिसाब किताब दिखता रहे, कितना पैसा कटा, कितना आया। जैसे आपने 1000 रुपये KYC किया था, सब इसमें ऐड हो गया, ठीक है। अब देखो कम हो गया इसमें पैसा, तो यहाँ से आपको पता चलता रहेगा कि क्या स्थिति है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसका देखिए हमने आपको ऑर्डर बताया, हमने आपको शिपमेंट बताया। अब मैं आपको वेयर हाउस बता देता हूँ। जैसे आपके यहाँ बहुत सारे वेयर हाउस ऑर्डर हैं, तो यहाँ पर आप अपने वेयर हाउस भी ऐड कर सकते हैं, बहुत सारे। जैसे ये क्रिएट वेयर हाउस है, तो यहाँ मल्टीपल वेयर हाउस को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वेट रिकंसिलेशन, जो आपका पैकेट का सर जो एक्चुअल वेट होगा वही डालना है। अगर आप एक्चुअल वेट नहीं डालेंगे तो फिर आपको क्या करेगा, वेट डिस्प्यूट लगेगा। जब कोई वेट डिस्प्यूट लगेगा तो हमारी टीम यहाँ पर अपलोड करेगी एक्शन, डिस्प्यूट इरेज, एक्सेप्टेड, क्लोज। यहाँ पर जो आएगा, अगर 3 दिन के अंदर कोई एक्शन नहीं लेंगे तो आपके अकाउंट से उतना पैसा कट जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी कस्टमर से पैकेट लें प्रॉपर वेट करके उसका रेट लें, मतलब उस चीज़ का ध्यान रखें कि एक्चुअल चीज़ें डालनी है। ऐसा नहीं कि पैकेट कम ज़्यादा का है और आपको एक्चुअल चीज़ें, लंबाई चौड़ाई भी एक्चुअल डालना है और वेट भी एक्चुअल डालना है, ठीक है सर। ये हो गया। अभी मैं बात करता हूँ अगली बिलिंग की। यहाँ पे डिटेक्शन, जितना पैसा कटेगा वो यहाँ पे कटता दिखता रहेगा। रिचार्ज, आपका जो रिचार्ज करेंगे, जैसे रिचार्ज किया वो यहाँ दिखेगा। वेट रिकंसिलेशन, जो भी वेट डिस्प्यूट लगेगा वो सब यहाँ दिखेगा। COD रेमिटेंस, जो COD ऑर्डर्स होंगे जो उसका हिसाब किताब यहाँ जब दिखेगा सारा आपका। शिपिंग चार्जेज, आपका शिपिंग चार्जेज यहाँ पर देखिए कितना कितना पैसा लगा, ये पासबुक में सब कुछ दिखेगा, A to Z सारा, कितना बैलेंस बचा क्या है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बिलिंग सेक्शन। आफ्टर शिपिंग, ठीक है। जैसे कि मान लिया आप अपना खुद का वेबसाइट, जैसे कि आपका खुद का अपना वेबसाइट है, आप मान लिया बहुत सारे फ्रेंचाइजी ऐसे होते हैं जो अपना बिजनेस भी करते हैं, तो अपने बिजनेस का आप डोमेन नेम बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर आपका कॉमन सेटिंग, कस्टमर सपोर्ट्स, URL सब कुछ डाल सकते हैं। आप अपना बैनर, मतलब जैसे एडवर्टाइजिंग वाला बैनर चलता है ना, जिससे आपके पास कस्टमर्स आते हैं, वो वाला बैनर भी कर सकते हैं आप। हेडर मेनू भी डाल सकते हैं जो नीचे टाइटल्स चलते हैं। तो इस तरह से चीज़ें, सारी चीज़ें कर सकते हैं, कोई ज़रूरत है तो आपको ये। अगर मान लिया आपका खुद का वेबसाइट भी है तो यहाँ से ये सारा लिंक हो जाता है। ये देखो इसका कोड भी बन जाता है, तो आप कोड आपका डाल देंगे तो आपके अपने वेबसाइट्स में आपका पूरा वेबसाइट यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कोई ज़रूरत है तो आप हमारी टेक्निकल टीम से बात कर सकते हो, आपकी बेहतर मदद करेगा, ठीक है सर। ये हो गया आपका आफ्टर शिपिंग। रेट कैलकुलेटर है, आप यहाँ पे रेट भी चेक कर सकते हैं, कुछ भी चेक करना है डाल के, ठीक है। वैसे आपको रेट चेक करना, सीधे ऑर्डर क्रिएट करिए आप, ठीक है। आप ऑर्डर क्रिएट करिए और वहीं से आपका, जैसे कि 110095 डाल दिया, 110095 डाल दिया, वेट डाल दिया 0.2, यहाँ पे हमने साइज डाल दिया, कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। ये आपका पूरा, जिससे आपको अच्छा लग रहा है उससे आप कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल कंपनीज के साथ में हमारा कोलैबोरेशन है, ठीक है। रेट कैलकुलेटर हो गया। ऑर्डर एलोकेशन इंजन, देखिए सर आपने बोला कि अभी तो वहाँ पर आप देख रहे थे ऑर्डर शिप में आपको रेट दिख रहा था सारे की
किस कंपनीज के कितने रेट हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सबसे सस्ता वाला बुक हो, आप यहाँ सिलेक्ट करके इसको सेव कर दीजिए। तो क्या होगा, जब भी ऑर्डर शिप करेंगे अपने आप ही ऑर्डर बुक हो जाएगा, वहाँ पर रेट नहीं सिलेक्ट करने का ऑप्शन देगा आपको। ठीक है, आपको चीपेस्ट में बुक हो जाएगा। लेकिन बोलेंगे नहीं चीपेस्ट नहीं करना है यार, हमारे यहाँ थोड़ा इशूज़ रहते हैं पिकअप डिलीवरीज के, तो हम कस्टम करेंगे। बोलेंगे आप हमको पहले हम भेज देंगे, मान लेते हैं हम पहले, आप बोलते हैं कि नहीं हम पहले 120 का, तो 120 खींच के ऊपर कर दीजिए। तो पहला ऑर्डर आपको 120 से लेगा, दूसरा अमेजोन से। अब बोलेंगे तीसरा हमारा इससे डिलीवरी एसआर में नीचे लगना चाहिए, तो अमेजोन से लगा तीसरा नंबर पे। जब यहाँ पे सर्विस नहीं रहेगा एक्सप्रेस में, तो अमेजोन में आएगा, अमेजोन सर्विस नहीं रहेगी तो डिलीवरी में आ जाएगा। इस तरह से मल्टीपल कोरियर पार्टनर्स का आपका सेटिंग कर सकते हैं कस्टम में, या आप पे फिर डिस्प्ले नहीं पूछेगा, आपसे अपने आप इस रूल्स के हिसाब से बुक कर देगा। लेकिन अब आपको लगता नहीं हमें नहीं, हम तो देख के रेट करेंगे, तो सर देखिए यहाँ पर एक क्लिक हियर टू रीसेट है, तो इसको क्लिक हियर टू रीसेट कर दीजिए आपका, फिर वापस आपको प्राइस दिखने लगेंगे वहाँ पर। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है सर, अब मैं बिलिंग हो गया, ऑर्डर लोकेशन, पिकअप रिक्वेस्ट, जैसे कोई भी पिकअप रिक्वेस्ट, जैसे अभी हमने एक बुक करा था, देखिए यहाँ पर आपको पिकअप रिक्वेस्ट आ रहा है, 15 तारीख का एक पिकअप है यहाँ पर, तो मैं 3 ऑर्डर पिकअप के लिए हैं। ठीक है, तो बंदा इस वेयर हाउस में आएगा आपका 146 नंबर में। ठीक है, उसके बाद हमारा सपोर्ट है, अगर कोई समस्या है तो यहाँ पर आप टिकट डाल सकते हैं, हमारी टीम आपको पूरी रिप्लाई करेगी। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम, टिकट क्लियर करेंगे आप। ठीक है, पिकअप का प्रॉब्लम है, डिलीवरी का प्रॉब्लम है, सीओडी का प्रॉब्लम है, पेमेंट का प्रॉब्लम है, बिजनेस का प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, सब पर टिकट डालिए आप, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। ठीक है, आगे सर बात करते हैं रिपोर्ट्स का। यहाँ पे जैसे आपकी रिपोर्ट्स भी सारी निकल जाएंगी। ठीक है, सारी रिपोर्ट्स भी निकल सकती है, कितने ऑर्डर आपने लगाए सब पूरा एक्सेल में करके अपना हिसाब किताब रख सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पर आपको मंथली इनवाइसेस भी आएगा, कितना इनवाइसेस हुआ, खर्चा पानी सब आपको दिखेगा। कस्टमर केवाईसी आपको बता देता है, केवाईसी करेंगे तो आपका अकाउंट चालू हो जाएगा। इंटीग्रेशन मतलब अगर आप बिजनेस करते हैं और आपके चैनल्स हैं शॉपिफाई, ई कॉमर्स, यहाँ से भी बिजनेस आएगा आप। ठीक है, तो इनको कनेक्ट कर दीजिए, कर देंगे तो यहाँ से भी आपके बिजनेस आएंगे, आपके पास ऑर्डर्स आएंगे। ठीक है, मल्टीपल वे से आते हैं सर। ठीक है, उसके बाद लेवल सेटिंग, जैसे कि लेबल किस तरह का निकालना चाहते हैं आप, इस जो कुछ छिपाना चाहते हैं, कुछ जैसे आप कुछ अपना नंबर दिखाना चाहते हैं, डिस्प्ले करना चाहते हैं, या कुछ हाइड करना चाहते हैं लेवल के ऊपर से, वो सब कुछ कर सकते हैं। मान लो कोई महंगा आइटम है तो उसका नाम छपा सकते हैं, जिससे कि कोई चोरी होने के चांस कम हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से मतलब लेवल सेटिंग है। आपको लेवल मतलब ऐसा निकालना है, थर्मल, अगर हमारा थर्मल प्रिंटर है आपके पास थर्मल, नॉर्मल प्रिंटर है तो आप स्टैंडर्ड ये निकाल सकते हैं। तो इस तरह से पूरी लेवल सेटिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं कि किस तरह। A4 में 4 निकल जाएंगे, थर्मल प्रिंटर ले लेंगे आप तो फिर एक 4x6 का एक होगा, इसमें एक लेवल निकलेगा। इस तरह से पूरी चीज़ें आपकी मतलब एक वेल मेंटेन तरीके से होंगी। ठीक है, अब मैं आपकी बैंक इन्फॉर्मेशन तो आपने डाली दी थी, जो बैंक इन्फॉर्मेशन वो आपका आ जाएगा, जिसमें आपको पैसा चाहिए होगा, CODs वाले के सारे पेमेंट्स यहाँ पर जाएंगे आपके। ठीक है, नोटिफिकेशन देखिए बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है सर, नोटिफिकेशन ये तो नॉर्मली आपका बंद रहेगा सर, ऐसा रहेगा। देखिए जब आपको अकाउंट मिलेगा तो ये बंद रहेगा, आपकी मर्जी है आप चालू करना चाहते हैं। यहाँ ईमेल नोटिफिकेशन चालू करना है तो ये सब ऐसा बंद रहेगा। ठीक, ऐसा रहेगा, आपको यहाँ पे चालू करना है जो भी चाहते हैं, जिस स्टेज में ईमेल तो ईमेल भी आएगा। ठीक है, इसी तरह से व्हाट्सअप का नोटिफिकेशन है, व्हाट्सअप का नोटिफिकेशन चालू कर सकते हैं, SMS का नोटिफिकेशन भी चालू कर सकते हैं। इस तरह से मतलब चीज़ें आपको नोटिफिकेशन, जिससे अपडेट्स मिलते रहेंगे क्या स्थिति चल रही है आपके अकाउंट की। ठीक है, उसके बाद फिर आपका स्टाफ मैनेजमेंट है, जैसे कि आपको मान लिया आपके कई सारे अकाउंट्स कस्टमर हैं, कई आपका जैसे बिजनेस स्टार्टिंग में तो खुद ही शुरू करेंगे, फिर आपके मान लिया 4 एम्प्लॉइज़ हैं, कोई पिकअप करता है, कोई डिलीवरी करता है, कोई बुकिंग करता है, कोई अकाउंट देखता है, कोई सपोर्ट। तो इस तरह से आप उनके अकाउंट्स बना सकते हैं और सेम वहीं पर लॉगिन होगा, जो आप अकाउंट बनाएंगे यहाँ पर सेम वहीं पर फ्रेंचाइजी लॉगिन में जाएंगे, बस ID पासवर्ड इनका रहेगा, उनको पूरी चीज़ें नहीं दिखेंगी, केवल जिसका राइट्स देंगे उसका दिखेंगे। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है आपका, जब बिजनेस अभी मतलब 2-3 महीने के अंदर आपका ग्रो हो जाएगा बिजनेस ना, तो फिर आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो मतलब इस तरह से पूरा मैंने आपको प्रोसेस बताया। ठीक है, अभी देखिए सर, अभी आपका हमने ऑर्डर में गए थे, पहले ऑर्डर शिप किया था, क्रिएट किया था और शिप किया था। ठीक है, अभी देखिए COD वाला ऑर्डर। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ऑल शिपमेंट में जाते हैं। देखिए ऑर्डर अभी आपका केवल क्रिएट हुआ है, मतलब अभी आपको कोई बंदा लेने नहीं आएगा। क्यों नहीं लेने आएगा? क्योंकि अभी ऑर्डर आपने पिकअप शेड्यूल नहीं किया सर। ये मतलब ये हमने शेड्यूल किया था, तो हमें शेड्यूल पिकअप का देखिए ऑप्शन है, ट्रक सा बना हुआ है ये। यहाँ पे बहुत सारे वेयर हाउस है, तो हमको पता भूल गया मैं कि कौन सा वेयर हाउस था, तो उसके लिए भी रास्ता है। क्या करेंगे यहाँ सर, हमने यहाँ पर डिलीवरी, यहाँ पर हम लेवल के ऊपर गए, यहाँ पे देखिए वेयर हाउस अगर भूल गए हैं आप, ये देखिए इनोवेक्स का ये रहा। ठीक है, ये आपका वेयर हाउस नंबर है 158। ठीक है, जब यहाँ पे शेड्यूल करेंगे तो देखेंगे आपका 158 ये रहा, लास्ट वाला है। अब पिकअप आज करना चाहते हैं, अगर अभी माल रेडी हो गया है तो आप अभी कर दीजिए, नहीं तो कल की डेट का कर दीजिए।
तो हम मान लिया कल का कर देते हैं कि अभी माल हमारे पास आया, हम लेबर बुकिंग करेंगे, अभी रेडी थोड़ा लेट हो जाएगा हमें, तो हमने इसको कल के 3 बजे का कर दिया, पिकअप शेड्यूल कर दिया 16 तारीख को। तो क्या होगा 16 तारीख को हमारे पास इस एड्रेस पे देखो पिकअप शेड्यूल हो गया ये। मतलब अगर जब तक ये पिकअप शेड्यूल नहीं होगा, रेट नहीं होगा, तो आपका कोई भी ऑर्डर पिकअप करने नहीं आएगा, वेरी क्लियर। तो इसी का ध्यान रखना है, आपको पिकअप शेड्यूल जरूर करना है, ठीक है। तो पिकअप शेड्यूल कर देंगे, ऑर्डर होगा, उसके बाद पिकअप शेड्यूल किया, उसके बाद फिर इसका लेवल निकालना है, लेवल निकालिए, बॉक्स के ऊपर चिपका दीजिए, आपका पैकेट रेडी, बंदा आएगा लेके चला जाएगा। टोटल मिला लीजिए, आपको इस तरह से 35% का पूरा अर्निंग देगा कंपनी, आपको पूरा सेटअप करके देगा, एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन, ब्रांडिंग, एवरीथिंग कंपनी करेगा, ऑनलाइन प्रमोशन, ऑफलाइन प्रमोशन, एक अकाउंट मैनेजर देगा। तो इस तरह से आपको 35% कमीशन देगा। बहुत सारे फ्रेंचाइजी हमारा लाख से 1.5 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं, तो इस तरह से आप इसको काम करेंगे अच्छे से। अब देखिए आपका बिजनेस क्या है, देखिए कंपनी तो सारा करेगी सर, एक तो होता है कंपनी करेगी, आप केवल बैठे रहेंगे। तो सर देखिए आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, कंपनी भी मदद करेगी आपकी और आप आगे बढ़ेंगे। जैसे कि सर अपने आसपास विजिटिंग कार्ड बांटेंगे, जो आपके ऑफिस, स्कूल, मॉल हैं, कंपनी तो कराएगी कोलैबोरेशन, आप भी जाके बातचीत कर सकते हैं। तो सर बिजनेस को जब दोनों मिल के काम करते हैं ना, तो बिजनेस बहुत अच्छा चलता है। तो अगर आप शॉपकीपर हैं, बिजनेस ओनर है, कोई अगर आपकी चलता हुआ CSC सेंटर है, आधार सेंटर है, तो कोई भी चीज़ें हैं तो आप उसमें आप शुरू कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे पास एक ये सुविधा है कि आप किसी भी जगह से इसको शुरू कर सकते हैं, ठीक है, और कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। बहुत सर लो इन्वेस्टमेंट है,